नमस्कार सभी चतुर्थ श्रेणी के भाई बहनों। आज आपको मैं मेडिकल से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। मैं आपको जयपुर मंडल में 23 जून से मेडिकल स्टार्ट हो चुका है। मैंने पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा कमेंट और मैसेज देखे हैं। सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारा इन सूची में नाम नहीं है। सबकी अलग अलग समस्याएं, उन सारी समस्याओं को मैं आज एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने सोल्व करने वाला हूं। इसलिए जो भी दिव्यांग भाई बहन है, चाहे एचआई कैटेगरी से हो, चाहे एमआईएमडी कैटेगरी से हो, चाहे बीएलवी से हो, चाहे एलडीसीपी से हो, पूरा वीडियो देखना है। सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करूँगा मैं जयपुर मंडल की। जो जयपुर मंडल का 22 जून से मतलब इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया था और 23 जून से मेडिकल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये सारी प्रोसेस बहुत जल्दी चल रही है। आप सभी अच्छे से देखना वीडियो में, सारी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन यानी कि नोटिफिकेशन को जरूर आप ऑन रखा करो, ताकि मैं कोई भी अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बाकी आपको पोस्ट डाल करके आपको चीज़ें बता देता हूँ। दूसरी बात है, इसमें कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा मैं। आप भाई सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपकी ज्वाइनिंग तक जो भी आपको समस्या है वहाँ पर सवाल पूछ सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि अपना रिजल्ट कब तक आ सकता है, बाकी मंडलों का प्रोसेस कहाँ तक चला है, किस मंडल में कहाँ कहाँ तक मतलब चल रहा है प्रोसेस। जो विशेष तौर से जिनको रेफर किया है वो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। पहले जिनका मेडिकल हुआ है उनको उनके लिए है ये मतलब वो भी देख लेना इसको। जब 23 जून से जयपुर मंडल में मेडिकल शुरू हुआ तो बहुत सारे मतलब सवाल पैदा हुए थे कि मतलब कि हमारे को एक दिन पहले देर रात में सूचना दी गई और अगले दिन सुबह हमारा मेडिकल है 8 बजे। तो ऐसे बहुत कैंडिडेट भाई बहन हैं जो समय पर नहीं पहुंच पाए हैं। उन सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप वहां पर हॉस्पिटल में एक बार ज़रूर संपर्क कर लेना। वो आपको नई डेट भी देंगे जब इनका कंप्लीट हो जाएगा 27 जून तक। फिर उसके बाद में आपकी एक लिस्ट और निकाल देंगे एब्सेंट की, जैसे कि अजमेर वालों ने निकाली है। अजमेर वालों ने भी जो पहले शेड्यूल था उसमें जो भी एब्सेंट थे उनकी एक लिस्ट निकाली थी, जिनका आज यानी कि 25 जून को मेडिकल है उनका। आप जयपुर मंडल से संबंधित जो भी भाई बहन हैं वो समय पर नहीं पहुँचे हैं, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हो सके तो वहाँ पर संपर्क कर सकते हो। अपना जो भी हॉस्पिटल है, जयपुर में 3 हॉस्पिटल है, जिस भी हॉस्पिटल में आपकी कल जो लिस्ट आई है 571 कैंडिडेट की, उस लिस्ट में आप देख लेना अपना क्रम संख्या और फिर उसमें अपना हॉस्पिटल देख लेना किस हॉस्पिटल में आपकी क्रम संख्या के हिसाब से आपका मेडिकल था। उसी हॉस्पिटल में आपको जाकर के संपर्क कर लेना है। सर हमारा पीडीएफ या कोई सूचना के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या मतलब हमारे को कॉल मैसेज की जो भी है वहाँ पर संपर्क कर लेना। लेकिन अगली बार जब आपको इन्फॉर्मेशन देवे तब आप मिस मत करना, क्योंकि चाहे आपको देर रात को मिले चाहे कभी मिले, आपको जिस दिन का टाइम दिया है उसी दिन आपको मेडिकल करवा लेना है। कल जयपुर मंडल वालों की 571 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई। उनमें से बीएलवी के 143 कैंडिडेट थे, एचआई के 139 यानी कि 139, एलडीसीपी के 165 कैंडिडेट थे। बाकी एमआईएमडी और उसमें मतलब जो भी एमआईएमडी प्लस एचआई, एमआईएमडी प्लस एलडीसीपी, एमआईएमडी प्लस बीएलवी, इन कैटेगरियों के मिलाकर के एमआईएमडी के कुल 124 कैंडिडेट थे। ऐसे एक 571 कैंडिडेट का भी जो मेडिकल चल रहा है। अब ज़्यादातर परेशानी सभी को ये हो रही है कि सर हमारा क्यों नहीं हुआ है, हम तो 2 गुना की लिस्ट में है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये अभी जो जयपुर मंडल वाला प्रोसेस है ये 1.5 गुना के आसपास वालों को उन्होंने मेडिकल के लिए बुलाया है, ना कि 2 गुना का। शायद मेरे को लगा था, पहले ऐसी सूचना मिल रही थी कि लगभग 2 गुना का मेडिकल करवाएंगे, लेकिन 2 गुना का नहीं है, ये केवल 1.5 गुना का ही मेडिकल करवा रहे हैं। जिस भी भाई बहन के शायद 112 या 113 के आसपास नंबर है उनका मेडिकल हो रहा है। 110 वाले ने कल मेरे बहुत कमेंट किए थे, 111 वाले ने भी कमेंट किए थे, सर हमारा नाम नहीं है सूची में, हम क्या करें, हम तो 2 गुना की सूची में है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इनका 27 जून को कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपके लिए अलग सूचना निकाली जाएगी कि आपका कब से स्टार्ट होगा, कब से नहीं होगा, या इनके बाद ही आपका मतलब मेडिकल शुरू करवा दिया जाएगा। ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी जो भी 571 कैंडिडेट की लिस्ट आई है उनमें आप देख लेना, ये लगभग 112 के आसपास के नंबर से ऊपर वाले का मेडिकल चल रहा है। ये एलडीसीपी कैटेगरी वाले के बता रहा हूँ मैं। बाकी है बीएलवी, एचआई, एमआईएमडी, इन तीनों कैटेगरियों के भी
मतलब जो भी 1.5 गुना के दायरे में है उन्हीं का ही मेडिकल हो रहा है, ना कि सभी का हो रहा है। वैसे तो 10 गुना की कट ऑफ आई, 10 गुना का मेडिकल अभी करवाना संभव नहीं है। एक बार रिजल्ट आएगा, सभी का एक कॉमन सवाल है कमेंट में, जिनका मतलब नहीं हो रहा है, जैसे कि 112 से नंबर कम है या 110 से कम है, वो सभी यही कह रहे हैं कि सर क्या हमारा मेडिकल नहीं होगा क्या अब आगे। देखो पहले एक बार रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद में कट ऑफ कितनी जाती है। अगर कट ऑफ मान के चलो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि कट ऑफ गई है 108, ठीक है, और अभी मेडिकल 110 वाले तक का करवा लिया। जितने कैंडिडेट 110 तक उनके पास उपलब्ध है उनको ले लेंगे। बाकी जैसे कि आपको 60 पोस्टें 70 पोस्टें खाली बच रही हैं, तो उनके लिए आपका जितना भी बाकी बचा है 2-5 नंबर नीचे तक, जैसे 105 तक करवा लेंगे, चाहे 104 तक करवा लेंगे, उनका मेडिकल और करवा लेंगे। ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं, आपका भी होगा। लेकिन पहले एक साथ रिजल्ट आएगा। आलोक राज जी ने स्पष्ट कल की इंटरव्यू में भी कहा है कि रिजल्ट एक साथ आएगा। कोर्ट वाला मैटर है, जो भी कैटेगरी की कट ऑफ 0.35 के लगभग गई है, उन कैटेगरियों को लेकर के बोर्ड जो भी अपनी पैरवी करेगा हाई कोर्ट में, ऐसा माना जा रहा है बोर्ड डबल बेंच पे जाएगा और वहाँ पर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर स्टे लेकर के आ जाएगा और रिजल्ट जल्दी निकालेगा। रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आलोक राज जी ने कल इंटरव्यू में कहा है, साफ साफ कहा है, जुलाई के अंतिम मतलब दिनों में आपका परिणाम देखने को मिल सकता है। ये मैं कह रहा हूँ आपको, 20 जुलाई के बाद में आपका परिणाम बिल्कुल कभी भी आ सकता है। 20 जुलाई से, उन्होंने जुलाई लास्ट तक बोला है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 20 जुलाई के बाद में और अगस्त का फर्स्ट वीक यानी कि 10 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक बार पूरा रिजल्ट एक साथ नहीं आएगा तो भी बिल्कुल मोटा मोटा रिजल्ट, बिल्कुल ज़्यादा मतलब कैंडिडेट को शामिल करके रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके बाद में अगर किसी कैटेगरी के कोई भी दिक्कत है, वो सारी चीज़ें उनको सोल्व करके और निकालते रहेंगे। अब दूसरी बात है प्रोविजनल वाली, जो प्रोविजनल की कल सूची जारी की गई थी, उनमें अब देख लेना, मैंने टेलीग्राम पर प्रोविजनल की सूची डाल दी है। उसमें LDCP BLV सभी अपनी कैटेगरी की प्रोविजनल वाली लिस्ट है, आप सभी का ये देख लेना है। क्या पता आपका नाम उस प्रोविजनल वाली सूची में है या नहीं है, देख लेना। लेकिन और आपको देख करके आपको जो मिलने वाले हो उनका भी नाम हो तो उनको इन्फॉर्मेशन कर देना। बाकी मैंने टेलीग्राम पर ये चीज़ डाल दी है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी बात को लेकर के आपके मन में संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपका जवाब दूंगा। हर एक चीज़ आप पूछ सकते हो, मतलब टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, यूट्यूब पर आप जब चाहो तब कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जवाब देता रहता हूँ आपको। कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, ज्वाइनिंग तक आपके साथ हूँ मैं। जो भी एक चीज़ है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। चैनल से ज़रूर जुड़े रहना आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। शायद मेरे और भी भाई है वो भी देते रहते हैं, लेकिन जितना मैं खुद मतलब इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे जानकारी अच्छी है। बाकी जो भी है उनको भी जानकारी अच्छी है, वो भी देते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नहीं देते हैं, लेकिन जो भी सूचना क्विक मिलते ही मैं आपको बता देता हूँ। चाहे टेलीग्राम के माध्यम से बताऊँ, मैं सभी तीनों प्लेटफॉर्म पर बता देता हूँ, मैं आपको खुल करके बता देता हूँ। अब बाकी मंडल की बात करने वाला हूँ मैं। जिस भी मंडल में पहले मेडिकल हुआ है और उस मंडल से संबंधित जिस भी भाई बहन को रेफर किया है, उनके लिए मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको जो भी मतलब जैसे कि आपका बीकानेर मंडल में था या आपका किसी भी मंडल में था, उनको आपको बोला होगा जयपुर SMS हॉस्पिटल में आपको वहाँ पर मेडिकल करवाना है और उस टाइम आपको डेट दी होगी शायद। अगर आपको डेट दी है, आप उस डेट का इंतज़ार कर रहे हो या वो डेट बहुत आगे है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही जयपुर मंडल इस मतलब अभी 27 जून तक फ्री होगा, रेफर वाले का नंबर लेगा वो, जो भी रेफर से मतलब जयपुर में जो भी रेफर किए हैं SMS हॉस्पिटल में, उनका जो भी मेडिकल चल रहा है उनको कंप्लीट होने के बाद में आपको ये कंप्लीट मेडिकल होते ही रेफर वालों का मेरे को मतलब मैंने अच्छी जानकारी ली है, पूछा है किसी से, तभी उन्होंने मेरे को बोला है बिल्कुल ये सही है, पहले इनका मेडिकल करवा लेंगे। लास्ट 27 जुलाई हो सकता है आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में जो भी रेफर वाले हैं 2-4 दिन के अंदर उनको फ्री कर देंगे वो, अब घबराइए मत। बाकी है अजमेर मंडल का भी चल रहा है, 29 जून तक फ्री हो जाएगा। भरतपुर मंडल में भी 2 गुना के आसपास शायद मेरे को लग रहा है उनका मेडिकल हो चुका है। जोधपुर मंडल में भी हो चुका है। कोटा मंडल का बहुत मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर चल रहा है, कॉल और मैसेज के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी किसी भी मंडल की वहाँ की लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट केवल ओपन हो रही है अजमेर मंडल की और जयपुर मंडल की अभी तक। आप जयपुर मंडल के RSSB बोर्ड की वेबसाइट पर जा करके भी देख सकते हो, आप वहाँ पर भी लिस्ट कल अपडेट कर दी गई है। बाकी है जो भी मंडल है उन मंडलों की लिस्ट
हॉस्पिटल के थ्रू ही मतलब उनको सूचना मिल रही है, लिस्ट नहीं आई है अभी। जयपुर मंडल वाले की कोई पहले लिस्ट नहीं निकाली थी, लेकिन वहाँ पर जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल में ही उनको प्रोवाइड करवाई थी लिस्ट, इसलिए वो लिस्ट आई है। आप बिल्कुल भी आप उस लिस्ट को देख सकते हो, आपका नाम है या नहीं है। एक एक बार नहीं, चार चार बार अपने रोल नंबर नाम वगैरह सर्च करके देख लेना। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है, आज 25 जून है, 26-27 तक अब मेडिकल चलने वाला है, आप बिल्कुल वहाँ जा सकते हो। फिर इसके बाद में अगर कोई भाई बहन नहीं भी पहुँच पाया है, उनके लिए भी आपको लिस्ट जारी करेंगे हॉस्पिटल वाले, फिर उसके बाद में आपको मौका ज़रूर देंगे। आप घबराइए मत बिल्कुल। आप बार बार कमेंट करते हो, ये सवाल पूछते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अपना रिजल्ट एक साथ आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, किसी भी कैटेगरी का होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोर्ट वाला मैटर है वो मैटर बिल्कुल आलोक राज जी ने बोला है, हम जल्दी ही इस पर डिसीजन लेकर के हम इसको कर देंगे फिर, क्योंकि बोर्ड पहले ही हाई कोर्ट ने बोला है कि जो भी मेन मुद्दा है वो आलोक राज जी के सामने है, वो जो नोटिफिकेशन में है वो उनके हिसाब से रख सकते हैं। पहले नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मतलब कि 25% या 30% का दायरा रखा जाएगा इन श्रेणी के लिए या किसी भी श्रेणी के लिए, इसलिए जो भी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली नहीं है हाई कोर्ट वाले मैटर में। इसलिए आप सभी भाई बहन बिल्कुल इस चीज़ से बेनिश्चिंत रहिएगा। आपका रिजल्ट लास्ट जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। रही बात आपकी ज्वाइनिंग को लेकर के भी मेरे को सवाल पूछे जाते हैं। आपकी ज्वाइनिंग रिजल्ट आने के जस्ट 1 महीने के बाद तक आपकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, यानी कि सितंबर या अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग, दीपावली से पहले आपकी ज्वाइनिंग जरूर हो जाएगी। सरकार भी यही चाहती है, ये भर्ती बहुत बड़ी है, जल्दी कंप्लीट हो, और बोर्ड भी यही चाहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस भर्ती के कैंडिडेट को फ्री करना चाहिए, क्योंकि 2024 से ये चल रही है। 2024 से मतलब फॉर्म वगैरह भरवाए, नोटिफिकेशन वगैरह आई, 2025 सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। इसका मतलब आप समझ सकते हो लगभग 2 साल होने वाला है। सरकार भी चाहती है इसको जल्दी कंप्लीट करें। बाकी और भी कोई चीज़ है मैं आपको बताता रहता हूँ, आप अपडेट रहिएगा, मेरे जुड़े रहना। आज 25 जून है, 26 जून कल है। मैं रोज़ 3-4 दिन तक रोज़ मैं आपको सुबह अपडेट देता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। आपके जो भी सवाल है उनको सुबह में जैसे ऑफिस आते ही मेरा फ़र्ज़ बनता है सारे आपके सवालों को मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके पास में कोई भी इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ हो तो भी आपको मेरे को कमेंट में लिख देना, या आप मतलब टेलीग्राम पर भेज देना। मैं भी आप सभी के साथ हूँ। जो भी कुछ जानकारी होगी मैं क्योंकि आपको बता देता हूँ। फिर भी आपके सामने भी अगर कोई आती है कोई बात निकल करके तो आप मेरे को ज़रूर बता देना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक ज़रूर करना। ठीक है।